हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माय लॉर्ड, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, भोला सा चेहरा लेकर सभी को ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मोहतरमा, आप मेरे क्लाइंट की बेइज्जती कर रही हैं या तारीफ? अगर तारीफ कर रही हैं तो मेरी करो। आई एम अ स्मार्ट बॉय। आई नो यू डफर। सुनीता पेशे से एक वकील थी जो लोगों के डाइवोर्स करवाया करती थी। सुनीता और कार्तिक दोनों के बीच में काफी देर तक कोर्ट में बहस होती है, जिसमें जज उन्हें अगली तारीख का समय दे देता है। अगली तारीख सुनते ही सुनीता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तारीख पे तारीख, अरे आखिर कब तक ये तारीखें चलती रहेंगी? क्या आपको इस मासूम औरत का दर्द दिखाई नहीं देता माय लॉर्ड? सुनीता जी, विक्टिम जब अपनी गलती मान रहा है और वो अपनी बीवी से अलग नहीं होना चाह रहा, तो आप क्यों पीछे पड़ी हैं? सुनीता किसी की नहीं सुनती और केस लड़ती है और आखिरकार इस केस में जीत उसी की होती है। केस जीतने के बाद सुनीता सीधे अपने घर जाती है और अपनी बड़ी बहन रूपल से कहती है, दीदी, आपने तिरुपुरम जी का हवन करवा लिया क्या? हाँ, नायर जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला है 1 महीने तक सोहित जी से अलग रहना है। दोनों बहनें बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रूपल का पति सोहित आ जाता है और सुनीता को देखकर मुंह बनाते हुए अपनी बीवी के पास जाता है और उसे गले लगाने ही वाला होता है कि रूपल उससे कहती है, अरे अरे दूर रहिए, आपको पता नहीं है क्या कि आज मैंने घर में त्रिपुरम जी के लिए हवन करवाया है। तो क्या हुआ, हवन तो करवा लिया ना तुमने। और वैसे भी तुमने 1 महीने का जो मुझसे दूर रहने का संकल्प लिया था, वो भी तो आज खत्म हो गया है ना। हाँ, पर आज ही एक नया संकल्प लिया है, हम दोनों के अच्छे भविष्य के लिए। क्या, एक और संकल्प? हाँ, और इस संकल्प में हम दोनों 1 महीने के लिए अलग अलग रहेंगे। साथ ही मैं आपके सामने कुछ नहीं बोलूँगी 1 महीने तक। वाह, क्या संकल्प है। नाइस, वेरी नाइस। यार, तुम रोज रोज कोई ना कोई संकल्प ले लेती हो, सही है तुम्हारा। पर संकल्प भी तो अपने अच्छे के लिए लेती हूँ ना। अपनी बीवी की बात सुनकर सोहित अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ जाकर अपने दोस्त कार्तिक को फोन करके बोलता है, भाई, तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। अबे, तेरी जिंदगी कैसे खराब हो गई? तुझे तो एक के साथ एक फ्री मिली है, भाभी प्लस साली। साली नहीं भाई, बवाल मिली है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। खुद का घर बसाती नहीं और मेरा बसने नहीं देती। सोहित रोते हुए कार्तिक को सारी बातें बताता है और उसको सुनीता की कुछ फोटोज भेजता है, जिसे देखकर कार्तिक जोरों से हंसता है और फिर बोलता है, ये तेरी साली है? भाई, ये लड़की नहीं बवाल है, और जब बवाली तेरे घर में है तो तेरी जिंदगी स्वर्ग कैसे बन सकती है? तू जानता है सुनीता को? भाई, बहुत अच्छे से। कई केस साथ में लड़े हैं मैंने इसके, और केस लड़ते लड़ते मेरी आंखें भी लड़ गई। तेरी साली से प्यार हो गया। भाई, तू उसके साथ केस ही लड़ ले, अपनी आंखें मत लड़ा, नहीं तो तेरी जिंदगी से खुशी चली जाएगी। क्योंकि यहाँ अखियाँ चार नहीं करेगी, बल्कि अखियाँ निकाल कर गोटियाँ खेलेगी। अरे खुशी जाएगी तभी तो सुनीता आएगी। कार्तिक अपने दोस्त का फोन काट देता है और अगले दिन सुबह सुबह उसके घर आ जाता है। घर आकर दरवाजे पर खड़ा होकर सुनीता को देखकर बोलता है, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है, सुबह सुबह ठर्रा लगा कर आए हो, या फिर याददाश्त चली गई तुम्हारी, या फिर अपने घर का रास्ता भूल गए हो जो यहाँ चले आए? एक दूसरे के सामने आकर दोनों अपनी अपनी बातों से एक दूसरे पर गोलियां चला ही रहे होते हैं कि तभी सोहित बोलता है, भाई भाई, ये मेरी साली है। तेरी भाभी उधर मंदिर में त्रिपुरम की श्रद्धा में लीन है। कभी कभी उसकी साथ में श्रद्धा देखकर दिल करता है कि मैं अपने लिए कोई श्रद्धा ढूंढ लूं। क्यों, आपको मेरी दीदी अच्छी नहीं लगती? मुझे तुम्हारी दीदी तो बहुत पसंद है, पर तुम नहीं। क्या बोला आपने? थोड़ा तेज बोलना। मैंने बोला मुझे तुम्हारी दीदी बहुत पसंद है और बस उसी के लिए बना हूँ। जैसे उसकी त्रिपुरम में सच्ची श्रद्धा है, वैसे ही मेरी उसकी आस्था में। इतना बोलकर वो अपने दोस्त को अंदर ले जाता है और रूपल अपने पति की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। साथ ही अपनी बहन से कहती है, सुनीता, देखा तूने कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं।
ये सब कुछ त्रिपुरम जी की वजह से हुआ है। जब वो तरक्की के आसमान को छू लेंगे तब मैं उनके साथ त्रिपुरम जाऊंगी भगवान जी के दर्शन करने के लिए। ये सब देखकर सुनीता अपनी फाइल लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सोहित और कार्तिक चुपके से ये सब देखकर हंस रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों कमरे में बैठकर कुछ बातें करते हैं, जिसमें कार्तिक सुनीता को पटाने के बारे में सोचता है और सोहित अपने बीवी के पास जाने का। अब वो दोनों हर दिन कोई ना कोई नया प्लान बनाते हैं और उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोहित बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाकर रूपल के हाथों में कुछ पैसे देता है, जिन्हें देखकर रूपल उससे बोलती है, हाय इतने सारे पैसे, वो भी आपके पास, कहाँ से आए? जब से तुमने संकल्प लेना शुरू किया है तब से मैं कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांग रहा हूँ। ये वही पैसे हैं। तभी मैं कहूँ कि घर में से एक कटोरा गायब कैसे है। वैसे आपने ये भीख मांगने का बिजनेस कब से शुरू किया है? अपनी बीवी की बेवकूफियां देखकर वो खुद को कोसते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता को इम्प्रेस करने के लिए कार्तिक सोहित को फोन करके उसे कॉफी शॉप के बाहर बुलाता है। कार्तिक और सोहित के पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक सामने से हाथों में बुके लिए एक अनजान लड़की से उसकी टक्कर हो जाती है और वो बुके उसके हाथों से नीचे गिर जाता है, जिस पर सोहित वो बुके उठाकर उसे दे ही रहा होता है कि ये नजारा सुनीता और रूपल देख लेती हैं, जिस पर सुनीता रूपल से कहती है, देख लो दीदी ये नजारा अच्छे से अपनी आँखों से। आपके इतने पाठ पूजा करने का, व्रत रखने का क्या फायदा हुआ? देख लिया ना। अरे ये लड़के होते ही ऐसे हैं। अगर बीवी 2 दिन प्यार न देना तो बाहर दूसरी ढूंढ लेते हैं। ये सब देखकर रूपल का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वो गुस्से में जाकर उस लड़की के सामने सोहित को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया, इतनी पूजा करी, इतने संकल्प किए और आप इस गंदे रास्ते पे निकल ही गए आखिर, और आप इस लड़की के साथ। छी, हमें तो शर्म आती है आपको अपना पति बोलते हुए, और तुम्हें तो शर्म नहीं आती ना किसी का घर तोड़ते हुए। रूपल उस लड़की की बिना कोई बात सुने उसको बुरा भला सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है और वो लड़की रूपल से कहती है, ये है मेरे पति और ये बुके तुम्हारे पति ने नहीं, मेरे पति ने मुझे दिया था। तुम्हारे पति को मुझे नहीं पता कि वो क्या है कैसे है, पर तुम्हारी बातों से तुम्हें जरूर जान गई हूँ मैं कि तुम एक नंबर की शक्की औरत हो। इतना बोलकर वो लड़की अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। तो वहीं ये सारा सीन जो है वो कार्तिक देख लेता है, जिस पर वो सुनीता के पास जाकर उससे बोलता है, तुम ना तो कभी खुद का घर बसा सकी और ना ही कभी किसी का बसने दोगी। ये सब जानने के बाद भी मुझे तुमसे प्यार था और सोहित ने तुम्हें अपने घर में रखा था, पर तुम तो किसी के प्यार के लायक ही नहीं हो। जो लड़की अपनी बहन का घर ना बसने दे वो कभी किसी का भला नहीं कर सकती। ये सब देखकर सुनीता खुद की ही नजरों में गिर जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके लिए वो दोनों बहनें उन दोनों लड़कों से माफी मांगती है। सोहित रूपल से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो एक बार उससे माफी मांगने पर ही उसे माफ कर देता है और रूपल के कहने पर सोहित सुनीता को भी माफ कर देता है, जिसके बाद वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।